उधर दिल्ली में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में एनडीए ने सीटों का फॉर्मूला सेट कर लिया है, ऐलान भी कर दिया, लेकिन महागठबंधन में अभी भी सीटों को लेकर पेच फंसा है। पटना में हुई कई दौर की बैठक के बाद लालू परिवार आज दिल्ली में है। अब दिल्ली में सीटों के बंटवारे पर अंतिम मुहर लगाने की तैयारी जोर शोर से है। रिपोर्ट आपको दिखाई। महागठबंधन में सीटों को लेकर अभी खींचतान जारी है। आरजेडी चुनाव में बड़े भाई की भूमिका निभाना चाहती है, लेकिन ऐसा बड़ा भाई जो छोटे भाई की हैसियत को ही नकार रहा है, और यही वजह है कि छोटा भाई अब बड़े भाई से नाराज है। आरजेडी को अच्छे से पता है कि चुनाव में कामयाबी के लिए कांग्रेस का उनके साथ होना बहुत जरूरी है, और इन सब उठापटक के बीच तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। उन्हें लैंड फॉर जॉब मामले में अदालत के सामने सोमवार को पेश होना है। लालू तेजस्वी की दिल्ली यात्रा को बिहार चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हम दिल्ली आए हैं तो कोर्ट ने बुलाया, इसलिए हम आए हैं। चुनाव में कुछ समय के लिए जहां हर राजनीतिक पार्टी जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी है, ऐसे समय में तेजस्वी और लालू का कोर्ट की पेशी से एक दिन पहले ही दिल्ली आना कुछ हजम नहीं हो रहा। एक तरफ तो तेजस्वी कह रहे हैं कि अदालत ने बुलाया है, तो वही दूसरी ओर लालू की माने तो बात हो रही है। राहुल गांधी बात हो रही है। तेजस्वी यादव ने सीट बंटवारे की चर्चा को नकार दिया, लेकिन उनकी एक दिलचस्प तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी जब पटना के लिए रवाना हुए तो उनके साथ फ्लाइट में कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद भी थे। तस्वीर में अखिलेश प्रसाद तेजस्वी की बगल वाली सीट पर बैठे हैं और मुस्कुराते हुए दिखाई दे रही हैं। इस फ्लाइट मीटिंग को सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों की माने तो तेजस्वी दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व के साथ बैठक करेंगे। बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। लालू यादव भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के मीटिंग में शामिल होने की उम्मीद है। हालांकि इस चुनाव से पहले तेजस्वी यादव के सामने कई मुश्किलें हैं। पहली समस्या, कांग्रेस नाराज। कांग्रेस के 7 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस ने 60 सीटों की मांग रखी है। आरजेडी कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीट देने की मूड में नहीं है। कांग्रेस का तर्क है कि कई इलाकों में पार्टी की स्थिति मजबूत हुई है। आरजेडी का तर्क है कि गठबंधन की मुख्य जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। सीटों का बंटवारा उसी अनुपात में होना चाहिए। दूसरी समस्या, वीआईपी की मांग। मुकेश सहनी वीआईपी के लिए 15 सीटों पर अड़े हैं। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम पद की दावेदारी भी रख रही हैं। तीसरी समस्या, जेएमएम की धमकी। जेएमएम ने 14 अक्टूबर तक महागठबंधन को अल्टीमेटम दिया है। 14 अक्टूबर तक 12 सीटें दे, वरना खुद फैसला करेगी जेएमएम। तेजस्वी यादव की समस्याएं सिर्फ सीट बंटवारे तक सीमित नहीं रह गई हैं। आरजेडी के अंदर भी कलेश दिखाई दे रहा है। कई कार्यकर्ता टिकट बंटवारे को लेकर तेजस्वी से नाराज हैं। तेजस्वी के दिल्ली रवाना होने से पहले आरजेडी कार्यकर्ताओं ने राबड़ी आवास के बाहर हंगामा किया। तेजस्वी और लालू यादव की गाड़ी को घेरने की पूरी कोशिश भी की। जमा हुए हैं, आप देखेंगे कि जो लालू यादव हैं वो इस लालू यादव देखेंगे आप यहाँ लालू यादव जा रहे हैं, क्योंकि 13 तारीख की सुनवाई है। तेजस्वी हाथ से अभिवादन करते हुए यहाँ जा रहे हैं। तेजस्वी कार्यकर्ताओं को कैसे शांत करेंगे? तेजस्वी कार्यकर्ताओं को कैसे शांत करेंगे? चौथी समस्या, आरजेडी कार्यकर्ता नाराज। सूत्रों के अनुसार 80 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। तेजस्वी यादव खुद हर उम्मीदवार की समीक्षा कर रही हैं। कार्यकर्ता अपने समर्थकों को टिकट की मांग कर रही हैं। कुछ सीटों पर वर्तमान विधायकों को टिकट नहीं देने की भी मांग की जा रही है। आज की बैठक के बाद कई अहम फैसले आने की उम्मीद है, और यही वजह है कि कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही कल तक के इंतजार की बात कह रही है। बेल सब हो गया है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। सब बातचीत तो हो ही गई है, उसमें कोई समस्या थोड़ी ही है। 2 दिन कल तक इंतजार करिए, सब हो जाएगा। पहले चरण के नामांकन में बस 5 ही दिन बचे हैं और अब तक इंडी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। कांग्रेस और आरजेडी
एक दूसरे को आंखें दिखा रही है। महागठबंधन में फंसे इस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तेजस्वी यादव संभाल पाएंगे या कांग्रेस और आरजेडी तो फाड़ में हो जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर दिल्ली में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में एनडीए ने सीटों का फॉर्मूला सेट कर लिया है। ऐलान भी कर दिया, लेकिन महागठबंधन में अभी भी सीटों को लेकर पेच फंसा है। पटना में हुई कई दौर की बैठक के बाद लालू परिवार आज दिल्ली में है। अब दिल्ली में सीटों के बंटवारे पर अंतिम मुहर लगाने की तैयारी जोर शोर से है। रिपोर्ट आपको दिखाई। महागठबंधन में सीटों को लेकर अभी खींचतान जारी है। आरजेडी चुनाव में बड़े भाई की भूमिका निभाना चाहती है, लेकिन ऐसा बड़ा भाई जो छोटे भाई की हैसियत को ही नकार रहा है। और यही वजह है कि छोटा भाई अब बड़े भाई से नाराज है। आरजेडी को अच्छे से पता है कि चुनाव में कामयाबी के लिए कांग्रेस का उनके साथ होना बहुत जरूरी है। और इन सब उठापटक के बीच तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। उन्हें लैंड फॉर जॉब मामले में अदालत के सामने सोमवार को पेश होना है। लालू तेजस्वी की दिल्ली यात्रा को बिहार चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हम दिल्ली आए हैं तो कोर्ट ने बुलाया, इसलिए हम आए हैं। चुनाव में कुछ समय के लिए जहां हर राजनीतिक पार्टी जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी है, ऐसे समय में तेजस्वी और लालू का कोर्ट की पेशी से एक दिन पहले ही दिल्ली आना कुछ हजम नहीं हो रहा। एक तरफ तो तेजस्वी कह रहे हैं कि अदालत ने बुलाया है, तो वही दूसरी ओर लालू की माने तो बात हो रही है। राहुल गांधी बात हो रही है। तेजस्वी यादव ने सीट बंटवारे की चर्चा को नकार दिया, लेकिन उनकी एक दिलचस्प तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी जब पटना के लिए रवाना हुए तो उनके साथ फ्लाइट में कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद भी थे। तस्वीर में अखिलेश प्रसाद तेजस्वी की बगल वाली सीट पर बैठे हैं और मुस्कुराते हुए दिखाई दे रही हैं। इस फ्लाइट मीटिंग को सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों की माने तो तेजस्वी दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व के साथ बैठक करेंगे। बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। लालू यादव भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के मीटिंग में शामिल होने की उम्मीद है। हालांकि इस चुनाव से पहले तेजस्वी यादव के सामने कई मुश्किलें हैं। पहली समस्या, कांग्रेस नाराज। कांग्रेस के 7 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस ने 60 सीटों की मांग रखी है। आरजेडी कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीट देने की मूड में नहीं है। कांग्रेस का तर्क है कि कई इलाकों में पार्टी की स्थिति मजबूत हुई है। आरजेडी का तर्क है कि गठबंधन की मुख्य जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। सीटों का बंटवारा उसी अनुपात में होना चाहिए। दूसरी समस्या, वीआईपी की मांग। मुकेश सहनी वीआईपी के लिए 15 सीटों पर अड़े हैं। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम पद की दावेदारी भी रख रही हैं। तीसरी समस्या, जेएमएम की धमकी। जेएमएम ने 14 अक्टूबर तक महागठबंधन को अल्टीमेटम दिया है। 14 अक्टूबर तक 12 सीटें दे, वरना खुद फैसला करेगी जेएमएम। तेजस्वी यादव की समस्याएं सिर्फ सीट बंटवारे तक सीमित नहीं रह गई हैं। आरजेडी के अंदर भी कलेश दिखाई दे रहा है। कई कार्यकर्ता टिकट बंटवारे को लेकर तेजस्वी से नाराज हैं। तेजस्वी के दिल्ली रवाना होने से पहले आरजेडी कार्यकर्ताओं ने राबड़ी आवास के बाहर हंगामा किया। तेजस्वी और लालू यादव की गाड़ी को घेरने की पूरी कोशिश भी की। जमा हुए हैं, आप देखेंगे कि जो लालू यादव हैं वो इस लालू यादव देखेंगे आप यहाँ लालू यादव जा रहे हैं क्योंकि 13 तारीख सुनवाई है। तेजस्वी हाथ से अभिवादन करते हुए यहाँ जा रहे हैं। तेजस्वी कार्यकर्ताओं को कैसे शांत करेंगे? तेजस्वी कार्यकर्ताओं को कैसे शांत करेंगे? चौथी समस्या, आरजेडी कार्यकर्ता नाराज। सूत्रों के अनुसार 80 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। तेजस्वी यादव खुद हर उम्मीदवार की समीक्षा कर रही हैं। कार्यकर्ता अपने समर्थकों को टिकट की मांग कर रही हैं। कुछ सीटों पर वर्तमान विधायकों को टिकट नहीं देने की भी मांग की जा रही है। आज की बैठक के बाद कई अहम फैसले आने की उम्मीद है और यही वजह है कि कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही कल तक के इंतजार की बात कह रही है।
बेल सब हो गया है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। सब बातचीत तो हो ही गई है, उसमें कोई समस्या थोड़ी है। 2 दिन कल तक इंतजार करिए, सब हो जाएगा। पहले चरण के नामांकन में बस 5 ही दिन बचे हैं और अब तक इंडी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे को आंखें दिखा रही है। महागठबंधन में फंसे इस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तेजस्वी यादव संभाल पाएंगे या कांग्रेस और आरजेडी तो फाड़ में हो जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।